थर्मोडायनेमिक्स जो है उस वो रिलेटेड है हमारा किससे, हीट इंजन से। हीट इंजन से रिलेटेड है। हीट इंजन जो है ये वो क्या है, हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है, ये अच्छा बेटा ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस दैट हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू, आपको पता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, कि हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, लेकिन ये नहीं बताता कि किस तरह से उसको वो कन्वर्ट करेगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस दैट हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वर्क। सो दैट डिवाइस which converts heat energy, that device which converts heat energy into electrical energy, that device which converts heat energy into electrical नहीं, heat energy into mechanical energy या सिंपली आप क्या कह सकते हैं, वर्क भी कह सकते हैं। सो ऐसी डिवाइस जो हीट एनर्जी को क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसे क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं। अच्छा, जब भी हीट इंजन का लफ्ज हमारे ज़हन में आए तो आपके ज़हन में फौरन तीन चीजें आनी चाहिए। कौन सी तीन चीजें आनी चाहिए जी? ठीक है, कौन सी बेटा तीन चीजें आनी चाहिए? नंबर एक कि यहाँ एक हॉट रिजर्वायर है, ठीक है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जिसको हम सोर्स भी कहेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर है जिसे हम सिंक भी कहेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, यहां इसके अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस काम करेगी, यानी हीट इंजन जो है वो हमारे ज़हन में पहली बात है कि हीट इंजन जब मैंने कहा कि ज़हन में आएगा तो क्या ज़हन में आना चाहिए, इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दूसरी बात कि इसकी कंस्ट्रक्शंस में क्या है, कौन सी, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होगा, सोर्स होगा, उसके बाद लो टेम्परेचर रिजर्वायर होगा, सिंक होगा, और ये जो दरमियान में हमने एक इंजन लगाना है, ये क्या करेगा, यहां से फर्ज करें, यहां से अब इसके अंदर जो वर्क करेगी सब्सटेंस उसे क्या बोलते हैं, वर्किंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं जी? वर्किंग सब्सटेंस। तीन चीजें मैंने कहा, हीट इंजन में तीन चीजें आपने ज़हन में रखनी है। कौन कौन सी? एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, अगर इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है। इसके अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस काम करेगी, ठीक है, आप समझ लें गैस कोई होगी जो काम करेगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग सब्सटेंस। जैसे हमारी जो प्रैक्टिकल इंजन हैं, जैसे गाड़ी का इंजन है, रेलवे का इंजन है, कोई भी इंजन है, उसके अंदर जो बर्न्ड गैसेस हैं, जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आपस में जो बर्न होता है, अब उसके नतीजे में जो बर्न्ड गैसेस वहां पैदा होती हैं, ठीक है, वो जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है या इसके साथ एयर है, तो दीज गैसेस विल एक्ट एज वर्किंग सब्सटेंस। इस तरह से हमारी जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस होती है जो कि कौन सी, एक फ्री ऑन गैस होती है जो उसके अंदर वर्क करती है। सो हर हीट इंजन के अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस होगी जो उसके अंदर क्या करेगी जी, वर्क करेगी। तो वो क्या करेगी, यहां से Q1 हीट एब्सॉर्ब करेगी, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर देगी और बाकी धुएं की शक्ल में, अगर हमारा जो इंजन है, कौन सा इंजन है जी, ये मोटरसाइकिल का या कार का, रेलवे का, कोई भी इंजन हो, तो वो क्या करेगी, Q1 हीट वर्किंग सब्सटेंस एब्सॉर्ब करेगी, उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर देगी और बाकी जो है वो कोल्ड रिजर्वायर यानी सिंक को रिटर्न कर देगी। ठीक होगी बात? अच्छा, इसका मतलब है यहां वर्क कितना आया, ऐसे वर्क कितना आया जी, Q1 माइनस Q2। वर्क किसके इक्वल होगा, Q1 माइनस Q2। अच्छा, अगर हम इस हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालना चाहें तो एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो है वो किसके बराबर होगी, दैट इज ईटा। ईटा किसके इक्वल होगा जी, किसके इक्वल होगा, आउटपुट और इनपुट। तो आउटपुट हमारी जो है वो यहां पर क्या है, वर्क है, वर्क इज द आउटपुट, और इनपुट क्या थी, Q1। तो इसका मतलब है वर्क किसके इक्वल होगा बेटा, Q1 माइनस Q2,
ओवर Q1। अगर मैं इनको बारी बारी डिवाइड कर लूं तो ये इससे काट के 1 आ गया, तो ये क्या बन जाएगा Q2 ओवर Q1, 1 माइनस Q2 ओवर Q1। ये हम एफिशिएंसी लिख सकते हैं किसकी, एक हीट इंजन की। अच्छा अब यार गौर करें जरा, यहां से हमने अपनी जो असल काम है कौन सा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी तरफ जाना है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ हमने पढ़ना है। अगर फर्ज करें Q2 जो है वो जीरो हो जाए, लेट्स से देखें Q2 जीरो है, तो जब अगर Q2 जीरो है तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। एफिशिएंसी 1 आने का मतलब है परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी आ गई, 100%। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो पहली स्टेटमेंट है, जिसे हम केल्विन स्टेटमेंट कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे जी, केल्विन स्टेटमेंट। बाज़ औक़ात लोग केल्विन स्टेटमेंट जो है, जो केल्विन स्टेटमेंट कह लें, या इसको हम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, केल्विन स्टेटमेंट, सिंपल केल्विन स्टेटमेंट भी कहते हैं और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, दोनों में एक ही बात है। अच्छा केल्विन स्टेटमेंट क्या है, केल्विन स्टेटमेंट ये है जी कि हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो केल्विन स्टेटमेंट है वो ये क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन व्हिच टेक्स हीट फ्रॉम द हाई टेंपरेचर रिजर्वायर एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क। यानी 100% एफिशिएंट इंजन हमारे लिए बनाना इम्पॉसिबल है। वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन whose efficiency is 100%। तो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड केल्विन स्टेटमेंट। तो केल्विन स्टेटमेंट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल to construct a engine, to construct a heat engine, to construct a heat engine which takes heat and convert it completely into work, यानी 100% एफिशिएंट इंजन हमारे लिए बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। विच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क, ऐसा हमारे लिए करना या बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड केल्विन स्टेटमेंट। अच्छा अब इसकी एक और स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, विच इज कॉल्ड क्लॉजियस स्टेटमेंट। क्लॉजियस स्टेटमेंट जो है वो क्या है, क्लॉजियस स्टेटमेंट जो है, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट। और क्लॉजियस स्टेटमेंट बेटा इसका उलट है, रिवर्स ऑफ हीट इंजन है। रिवर्स ऑफ हीट इंजन ये है, वो कहता है कि किसी भी, देखिए अगर तो ये कोल्ड रिजर्वायर है, ये हॉट रिजर्वायर है, हीट खुद हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर देगी। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेंपरेचर टू लो टेंपरेचर। लेकिन अगर आपने हीट को लो टेंपरेचर से हाई टेंपरेचर की तरफ ले जाना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। जैसे बिल्कुल आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर पानी है, वाटर है, अगर हायर लेवल से उसे छोड़ दिया जाए तो वो लोअर लेवल की तरफ खुद ब चला जाएगा। लेकिन अगर आपने लोअर से हायर की तरफ ले जाना हो, जैसे आपके घरों के अंदर जो है वो क्या लगे हुए हैं, पंप लगे हुए हैं, अगर आपने लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ लगाना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इलेक्ट्रिकल पंप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा जी, पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो नीचे से पानी उठाए और आपके जो टैंक को या टैंकी को भर दे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि बगैर वर्क किए आप पानी को लोअर लेवल से हायर लेवल तक ले जाए। तो इसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं, ठीक है, कि इट इज इम्पॉसिबल, क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक हीट फ्लो फ्रॉम लो टेंपरेचर, फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी लगाए बगैर, वर्क किए बगैर आप हीट को लो टेंपरेचर से यानी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं ले जा सकते। तो इसको एक दफा फिर सुन लें, लिख लीजिएगा कि व्हाट इज क्लॉजियस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यानी अगर आप, ये आपके पास कोल्ड बॉडी है, ठीक है, दिस इज लो टेंपरेचर रिजर्वायर कह लें, सिंक कह लें, रिजर्वायर है, यहां से अगर आपने Q2 हीट ऊपर ले जानी है, ठीक है, कहां तक, हाई टेंपरेचर रिजर्वायर तक, ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ले जाएं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और विदाउट डूइंग वर्क। तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है जी। और
कितनी एनर्जी जो है, ये वर्क कितना करना पड़ा W, तो Q2 प्लस W मिलके कितना बन गया Q1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिक प्रिंसिपल है किसका, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये बेसिक प्रिंसिपल है किसका जी, रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर, हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसका ये बेसिक प्रिंसिपल है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये जरा गौर करें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कितनी स्टेटमेंट्स हैं जी, केल्विन स्टेटमेंट है और क्लॉजियस स्टेटमेंट है। केल्विन स्टेटमेंट हीट इंजन को डिस्क्राइब कर रही है और इसका जो उलट है वो रेफ्रिजरेटर है, उसको कौन डिस्क्राइब कर रही है, क्लॉजियस स्टेटमेंट। अब हम ये देखते हैं, अब हमने ये देखना है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं। इसका ये मतलब है कि अगर दोनों में से कोई एक गलत हो तो इसका मतलब है कि दूसरी भी गलत होगी। अगर दोनों में से कोई एक गलत हो तो दूसरी भी गलत होगी। तो अब हम क्या करने लगे जी, इक्विवेलेंट ऑफ बोथ द इक्विवेलेंस ऑफ बोथ द स्टेटमेंट्स, यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है जी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, यानी अगर एक इनमें से गलत है तो दूसरी भी गलत होगी। समझ आ गई बात, एंड वाइस वर्सा, दोनों को किया जा सकता है। अब हम एक को करने की कोशिश करते हैं। देखो केल्विन स्टेटमेंट क्या है जी, लेकिन इधर देखें केल्विन स्टेटमेंट क्या है कि हम एक 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते, यही है ना। चलें इसको फर्ज कर लें, इसका गलत जरा सपोज कर लेते हैं कि हमने एक ऐसा इंजन बना दिया, ठीक है, मसलन हमारे पास ये लेट से कि सोर्स है या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है या सोर्स कह लें, दिस इज आवर सोर्स। ठीक है, यहां से कितनी हीट ली आपने, Q1 हीट ली, यानी Q1 इज इक्वल टू W, केल्विन स्टेटमेंट के खिलाफ। ठीक है, हम फर्ज कर लेते हैं कि केल्विन स्टेटमेंट रॉन्ग है, आप एक 100% एफिशिएंट इंजन बनाने में कामयाब हो गए। ठीक है जी, फर्ज कर लेते हैं। अच्छा, अब यहां पर आप मुझे बताएं, यहां हमें पता है कि क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या है। ये अगर फर्ज कर लें हमारे पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर है या सिंक है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं जी, यहां से Q2 लेट से हीट हमने एब्जॉर्ब की, समझ आ गई बात। इस पर वर्क किया, कितना वर्क किया W, और हमने Q1 हीट जो है वो कहां पहुंचा दी, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को यानी सिंक को। तो इस हीट को पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। फर्ज कर लें कि ये जो आपने हीट इंजन बनाया है, 100% हीट इंजन एफिशिएंट इंजन बनाया है, इस हीट इंजन को यहां पर लगा दें, इस रेफ्रिजरेटर के अंदर लगा दें, इस रेफ्रिजरेटर के साथ लगा दें, ताकि वो क्या करे, ये जो हमारी हीट है इसको यहां तक पहुंचाने में क्या करे, काम कर दे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, जरा गौर से देखें, इधर कितना वर्क आपने इसके ऊपर किया W, कितनी हीट यहां से अब्सॉर्ब हुई Q2, कितनी यहां पर पहुंची Q1 प्लस W। अच्छा, यहां से आपने अब्सॉर्ब कितनी की थी Q1, बात समझ में आ गई, सॉरी Q1 प्लस W, सॉरी Q2 विच इज इक्वल टू Q1, समझ आ गई बात। Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1, या आप ये कह लें कि आप इसको कितनी हीट यहां पर दे रहे हैं, Q2 प्लस W। अच्छा, ये जो W है ये किसके बराबर है, ये Q1 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, पहला फ्लॉ जो है अब यहां पर क्या है, क्या आप हॉट रिजर्वायर से हीट कितनी ले रहे हैं, Q1 ले रहे हैं, वापस कितनी लुटा रहे हैं, Q1 प्लस Q2। एक प्रॉब्लम तो ये है। चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या किया कि ये एक मशीन बना ली, ऐसी मशीन बना ली कि जिसमें ये जो हमारा आइडियल हीट इंजन था, 100% एफिशिएंट हीट इंजन था, ये आपने लगा दिया रेफ्रिजरेटर के अंदर। इसका मतलब है अब ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा जो है वो समझ लें कि एक ही डिवाइस या एक इंजन बन गया, ये वाला। इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज करें आपने यहां से हीट एब्जॉर्ब की, यहां पहुंचा दी, कितनी, यहां से हीट सिंक से ली, यहां पहुंचा दी। इसका मतलब है ये जो मशीन है अपने अंदर ही अंदर कोई वर्क कर रही है, अंदर ही अंदर वर्क कर रही है,
और वो क्या कर रही है जी, यहां से हीट एब्जॉर्ब करके यहां तक पहुंचा रही है। इसका मतलब है बाहर से कोई वर्क नहीं हुआ, कोई वर्क नहीं हुआ उस मशीन के ऊपर, यानी आपने कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, ठीक है, कोई इंजन नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया, उस डिवाइस के अंदर ही कोई तमाशा हुआ है, ठीक है, अंदर ही अंदर उस इंजन के अंदर, पंप के अंदर तो हीट जो है वो यहां से यहां तक चली गई है, विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क ऑन दिस डिवाइस। इस डिवाइस के ऊपर कोई एक्सटर्नल वर्क किए बगैर Q2 हीट यहां पहुंच गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक ले जा सकते हैं विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल एजेंसी, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल एजेंसी और विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, अंदर ही अंदर कोई उसके अंदर कोई तमाशा लग जाएगा। तो ऐसे इसका मतलब क्या हुआ कि क्लॉजेज स्टेटमेंट भी फिर फेल हो गई। क्लॉजेज स्टेटमेंट क्या थी कि हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक एनर्जी को नहीं पहुंचा सकते विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग ली, केल्विन स्टेटमेंट। आपने कहा जी हमने 100% एफिशिएंट इंजन बना दिया, और अगर आप केल्विन स्टेटमेंट को रॉन्ग ले रहे हैं तो उसने क्या साबित कर दिया है कि क्लॉजेज स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे साबित हुआ कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो आज आपने क्या पढ़ा है जी, आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो स्टेटमेंट्स को पढ़ा है। एक स्टेटमेंट जो है वो हीट इंजन के बारे में है, और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो किसके बारे में है जी, रेफ्रिजरेटर के बारे में है। बात समझ में आ गई। और फिर आखिर में हमने ये साबित करने की कोशिश की, बल्कि साबित किया, प्रूव किया कि वो स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।